और अगर आप भी प्लान कर रहे हैं अपनी गाड़ी पे मरीन नथिया गली जाने का, लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि आजकल वहाँ के हालात कैसे है, कहाँ पे बर्फ ज्यादा पड़ी हुई है, कहाँ पे बर्फ कम पड़ी हुई है, ये भी आइडिया नहीं कि आजकल वहाँ की रोड कंडीशन कैसी है, होटल रूम्स का क्या सीन है, और अपनी गाड़ी पे इजिली कहाँ तक जा, जो अपनी गाड़ी पे आने वाला हर एक टूरिस्ट फैसलाबाद से हम लोग सुबह सुबह टाइम से निकल पड़े थे और हमारा टारगेट था 1 बजे से पहले पहले नथिया गली पहुंचने का, लेकिन हमें वो अपना टारगेट पूरा होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। बारिश बहुत ज्यादा तेज थी और इस वजह से हमारी जो स्पीड थी वो हमें बहुत कम रखनी पड़ रही थी, और नॉर्मली हमें 4.5 घंटे लगते, लेकिन इस बार इस्लामाबाद मोटरवे उतर के हम लोगों ने अपना रुक किया श्रीनगर हाईवे पे, और वहां से फिर ये आगे रास्ता निकलता है बाराको बाईपास पे। अगर आप लोग भी इस रूट से जा रहे हैं तो आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे आप बाराको बाईपास से उतरते तो फिर ये एक पेट्रोल पंप आता है और यहाँ से आगे फिर आपको पेट्रोल जो सीधा मरी में जाके मिलता है। तो अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम हुआ तो आपने यहाँ से एक दफा टैंक फुल करा लेना है, क्योंकि जैसे ही बाराको बाईपास खत्म होता है तो शुरू हो जाता है मरी एक्सप्रेस वे। बारिश शुरू हो गई है। लोअर टोपा के पास आते थे मौसम काफी ज्यादा खराब हो गया था, तो हमने अपना प्लान थोड़ा सा चेंज किया और सोचा सीधा नथिया गली की तरफ जाते हैं और मरी मार रोड वापसी पे आ जाएंगे। और जैसा कि लग ही रहा था, जैसे झीका गली के पास पहुंचे तो यहाँ का तो नजारा बिल्कुल और था। बाड़ियां से पीछे पीछे रास्ता काफी बेहतर था, लेकिन बाड़ियां क्रॉस करते ही हमें 4x4 की जरूरत पड़ गई थी। अगर 4x4 ना आता तो शायद हमें स्नो चेन की जरूरत पड़ जाती, इसलिए लोग करते ही है जब इस तरह के मौसम में आते हैं। और वो गलती कौन सी है वो तो आपको भी थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा। गलियार शुरू होते आपको ये 50 रुपए वाली पर्ची लेनी पड़ती है, और ये पर्ची वाले ने पर्ची देते के साथ ही यहाँ पे ड्रा भी दिया था कि आगे ना जाए, आगे रास्ता काफी खराब कोई भी नहीं है और ब्लैक का इस ये है कि अभी इतनी ज्यादा नहीं वगैरह जो थी वो खुली हुई थी। लेकिन जैसे गलियात क्रॉस करके हम लोग आगे आए थे तो फिर मोस्टली मार्केट जो थी ना वो हमें बांधी नजर आई है। बाकी छंगला गली के पास ये एक पेट्रोल पंप आता है, और मरी से जब आप नथिया गली की तरफ आते हो तो पूरे सफर में यही पेट्रोल पंप आता है, तो इसका भी आपने थोड़ा सा माइंड में, कोई पता नहीं क्या पोजीशन हो। इसलिए अगर आप रमजान में आते ना, इससे रास्ते में जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स आते हैं वो सब बंद पड़े हुए थे, तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ये चीजों का आपने ध्यान रखना है। ईद पर सब कुछ खुला होगा, लेकिन अगर इससे पहले आते हैं तो फिर आपको ये थोड़े बहुत मसले बनेंगे। बाकी हमें लग रहा था कि हम अकेले ही यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, गाड़ियां आई हुई थी, लेकिन जो सामने से आ रहे थे वो हमें मना कर रहे थे कि आगे ना आ जाओ। लेकिन हमने तो नियत की हुई थी कि नथिया गली जाके ब्रेक लगाएंगे। होटल्स वगैरह का आजकल सीन इस तरह का है, जो मोस्टली होटल है ना वो बंद है, लेकिन काफी सारे होटल ऐसे खुले हुए जिसमें आपको ना रूम वगैरह मिल जाता है। रूम प्राइसेस बात करें तो वो आजकल तकरीबन 5 से 6 हजार चल रही है, 2 से 3% वाली, जिसमें आप वो भी जब शुरू हो गई है। लेकिन ये कि इस दफा ये लेके आए थे तो इससे काफी आसानी हो जाती है बर्फ साफ करते हुए। बात है कि बर्फ हो जब आप है तब बर्फ ना हो, तो कि आपने यहाँ पे वेदर देख के आना है, क्योंकि ये जो स्नो यहाँ पे अभी यहाँ पे स्नो थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी, तो मैंने वेदर देख लिया था, यहाँ पे तकरीबन 80% चांसेस है स्नो के, तो फिर मैं निकल आया। तो अगर आप लोग ने निकलना है तो फिर ये कि वेदर एक दफा देख के आएगा। कई दफा लोग वीडियो देख के आ जाते हैं, वहाँ पे वो चीजें होती तो फिर मुझसे लड़ते कि जैसे आपने बताया था वैसा नहीं है। तो जब आपने यहाँ पे आना है तो वेदर और टेम्परेचर देख के आना है, और पूरी सर्दी की तैयारी करके आनी है, क्योंकि माइनस वाला टेम्परेचर है, सब कुछ सुन हो रहा है यहाँ। बर्फ हमें रस्ते में मिलती रही, कई जगहों पे गए मिलती, लेकिन ये जो हो गई। तो हुआ कुछ यूं कि जैसे हम तौहीदाबाद से थोड़ा सा आगे आए तो बर्फ रुक गई थी, लेकिन हवा चल पड़ी थी, और जब स्नोफॉल के बाद हवा चल पड़े तो इसका मतलब होता है ब्लैक आइस। पीछे ले जाए थोड़ी। हम लोग यहाँ बुरी तरह फंस गए थे, और जिम्मी बिल्कुल भी आगे नहीं जा रही थी, और एक ही जगह टायर घूमे जा रहे थे। ले जा यहाँ अच्छी खासी ब्लैक आइस है। चलो अब स्नो चेन लगा लेंगे, लेकिन थोड़ी देर में जब गाड़ी में और इस मौके पे आके कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। चले इस तरह मोड़े ना,
चले अब करें ट्राई, चले चले। यहाँ पे मैंने नोट किया कि गाड़ी के सिर्फ पिछले टायर ही घूम रहे हैं, अगले टायर जोर ही नहीं लगा रहे। 4x4 लगा हुआ है, पिछले ही घूमे जा रहे हैं, वही मैं कहूँ। गाड़ी फंसी तो हमारे लिए बहुत मसला बन जाएगा, क्योंकि आसपास हमारे अलावा कोई भी नहीं है और हमें यहाँ पे शाम भी हो रही थी, जहाँ पे सबसे ज्यादा गाड़ियां तंग होती हैं, खासतौर पे जिनके पास स्नो चेन नहीं होती वो गाड़ियां। क्योंकि ना ये ऐसे यहाँ आके उतरना होता है, ये दूसरा वाला खतरनाक मोड़, लेकिन हमने 4x4 ना तो आराम आराम से ना रेस पापा ने बिल्कुल छोड़ी हुई है ऐसे, और ऐसा ऐसा गाड़ी पड़ जाती तो यहाँ पे स्नो चेन वाले जो है वो खड़े होती है, जो पेड स्नो चेन होती है वो, उसके अलावा 4x4 भी खड़ी होती है जो टो करके गाड़ियों को नीचे उतार देती है। लेकिन रमजान की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अगर स्नो में आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे तो आपने थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा मसला यहाँ पे इन्हीं चीजों का बनता है। अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि स्नो चेन लाजमी लेके आएगा। बाकी कुलडना पहुंच के हम लोगों का इरादा था मरी माल रोड जाने का, एक दिल कह रहा था कि जाओ, दूसरा कह रहा था कि ना जाओ, लेकिन हमने रिस्क ले लिया। जब जिम्मी का रुख माल रोड की तरफ किया तो स्नोफॉल बहुत ज्यादा तेज हो गई थी और लोग नीचे की तरफ आ रहे थे। हमने 4x4 लगा के सोचा कि देखी जाएगी, चलते हैं ऊपर। और पहली दफा हम लोग माल रोड जा रहे थे जिम्मी पे, और जैसे हम जीपीओ चौक पहुंचे तो वहां पहुंच के तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब यहाँ पे करना क्या है। नमक होगा मेरे लाल सी ना, ईंट फेंकते, ईंट क्रश करके, पता नहीं हो सकता है। जीपीओ चौक से यहाँ तक मेरी ये हालत हुई है, और ये मैं इस वक्त जो पुराना मार रोड होता था उस पे हूँ। और आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जीपीओ चौक में पहली दफा आया, और पापा यहाँ पे लास्ट टाइम तकरीबन 1992 में आए थे। हम ये असल में रश वाली जगह अवॉइड करते हैं, तो मैं यहाँ पे कभी आया ही नहीं। होटल का मैं नाम हम नहीं बताऊंगा, लेकिन ये कि जो रूम है ना वो 2 बंदों के लिए ठीक है। स्नोफॉल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये कि नेटवर्क यहाँ पे मोबलिंग का और जोन का चल रहा है, जोन का तो बहुत अच्छा चल रहा है, इंटरनेट तो काफी टाइम पास हो रहा है। बाकी इस होटल में एक चीज अच्छी है, एक तो पार्किंग इसकी अच्छी थी, उसके अलावा इसने कहा था कि सुबह सहरी के वक्त आपने हमें टाइम बता देना, उस टाइम पे आपको ना खाना मिल जाएगा। तो ये 2 चीजें यहाँ पे अच्छी हैं। नाम मैं होटल का इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अभी तो रश नहीं है, लेकिन हो सकता है जब आप आए तो रश हो, तो पता नहीं फिर ये क्या सलूक करे क्योंकि मरी आपको पता है इस मामले में थोड़ा सा यहाँ पे है, इसलिए मैं होटल का नाम आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन फिर अगर आपने होटल लेना हो तो मार रोड पे आपके पास ऑप्शन है, तो आपको देख के जहाँ पे आपको समझ है उस हिसाब से आप ले लेगा। होटल रूम हमें यहाँ पे 3000 रुपए का मिला है, और गर्म पानी वगैरह था, अभी भी आएगा और सुबह भी, और हीटर जो है उसका 700 रुपए एक्स्ट्रा देना है। बाकी अगर आपने ईद पे निकल रहे और आप चाहते हैं कि मरीना किसी ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे आपको बर्फ भी मिल जाए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरी ये मालम जबा वाली वीडियो लास्ट भी देखिएगा।